नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं दैनिक दुनिया समाचार। मैं हूं आपके साथ अभिनव सिंह। एलपीजी सिलेंडर की देश भर में लगातार किल्लत बढ़ती जा रही है। बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ समेत तमाम बड़े शहरों में जो रेस्टोरेंट हैं वो या तो बंद होने की कगार पे हैं या फिर वो जो खाना है वो लकड़ी या कोयले के माध्यम से बनाना शुरू कर चुके हैं। हमारे साथ आज चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर ओपी मिश्रा सर मौजूद हैं। नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि अचानक से एलपीजी सिलेंडर की जो ये किल्लत हुई है ये सरकार के कंट्रोल से निकलती क्यों जा रही है? ईरान इजराइल युद्ध का सीधे तौर पे भारतीय बाजार में क्या असर देखने को मिल रहा है और कब तक हालात सामान्य होने की उम्मीद नजर आ रही है? देखिए, एलपीजी को लेकर दो ग्रुप चल रहे हैं। एक तरफ लोकसभा के अंदर पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि कहीं कोई कमी नहीं है। सरकार का हर आदमी, चाहे वो एमपी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे मिनिस्टर हो, इंक्लूडिंग पेट्रोलियम मिनिस्टर, सब ये कह रहे हैं कोई कमी नहीं है। लेकिन जो हमारी टीम ने फैक्ट चेक के लिए कई जगहों पर जाना शुरू किया, एजेंसियों पे जाना शुरू किया, गोदामों पे जाना शुरू किया, तो पता ये चला कि 50% की कमी, मतलब जितना उनको मिल रहा था, जितनी सप्लाई उनको प्राप्त हो रही थी कंज्यूमर के हिसाब से, उसमें 50% की कमी आ गई। ये बात सरकार, सत्ता प्रतिष्ठान बिल्कुल नहीं स्वीकार कर रहा है, न करेगा, और न ही जिला प्रशासन यह स्वीकार कर रहा है। जबकि हकीकत यही कि अगर ये हकीकत न होती तो जो गैप था ना, 25 दिन आप बुकिंग के पर 21 दिन के बाद आपको गैस मिलेगी, ऐसी व्यवस्था पहले थी, तो अब वो 25 दिन हो गए। अब 25 दिन तो पेपर पे है, अंदरूनी हालात क्या है कि महीनों के बारे में कोई बताने वाला नहीं। हमारे एक परिचित ने, जहां हम ये शूट कर रहे हैं, मोहनलालगंज विधानसभा आती है, मोहनलालगंज लोकसभा भी 6 सीट है, 10 दिन पहले उन्होंने इंडियन का गैस बुक कराया था, अब तक उनको नहीं प्राप्त हुआ। तो ये कहां फॉल्ट हो रही है? इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है और सरकार उस कमी पर पर्दा डालने का प्रयास कर रही है, न कि हकीकत बतावे। उसका असर क्या हो रहा है? उसका असर ये हो रहा है कि एक ही जगह पर 10 सिलेंडर भरने की कवायद शुरू हो गई। यानी हमारी जो पुरानी ये व्यवस्था है ना, पुराना हमारा सिस्टम यही है कि हम स्टोर कर ले, हमको 10 मिल जाए, हमारे पास 10 रहे, ताकि अगले 6 महीने तक की व्यवस्था रहे, सामने वाले पास भले ही एक सिलेंडर न रहे। तो जमाखोरी भी बढ़ रही है। सरकार को तो व्यवस्था अपने हाथ में इस टाइप की लेनी चाहिए कि जमाखोरी न होने पाए, जिन लोगों की बुकिंग है पहले से उनको सिलेंडर मिले और नई बुकिंग चालू की जाए। पूरा सिस्टम आप गड़बड़ किए हुए हैं, कॉल नहीं लग रही है, कॉल उठाई नहीं जा रही है, वो तो सारी कॉल्स जो है कंप्यूटराइज थी, आपने सिस्टम को या तो ब्रेक करके रखा है, जिसके कारण ऐसा नहीं हो पा रहा। तो इस तरह ये कहने से आप कहोगे कि नहीं कमी नहीं है और हम कहेंगे कमी है, तो ये बात बनेगी नहीं, इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। 7 मार्च को सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर 115 रुपए महंगा कर दिया, घरेलू सिलेंडर जो है उसको 60 रुपए महंगा कर दिया। इसके बाद से जनता में लगातार एक भ्रम स्थिति पैदा होती चली गई कि कल को सिलेंडर मिलेगा नहीं मिलेगा, किस दाम पे मिलेगा। इसी को लेकर दरअसल जो जनता है वो पैनिक होती चली गई। कल रात की बात करें तो सिद्धार्थनगर जिले में उत्तर प्रदेश की पूरी रात लोग गैस एजेंसी के बाहर लाइन में खड़े थे। कई जगह पे लोगों की एजेंसी के बाहर लाइन में खड़े हुए मौत हो गई, कई जगह में पुलिस लाठीचार्ज करती हुई नजर आ रही। लगातार तस्वीरें हम लोगों के सामने आ रही है। इससे पहले हमने कोविड में देखा तब ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हुई, 2016 में देखा गया नोटबंदी के लिए लोग लाइन में लगे। हिंदुस्तान की जनता इस तरह कब तक लाइनों में लग के कह सकते हैं परेशान होती रहेगी और कब तक उसको इस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? क्या सरकार के पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था पहले से मौजूद नहीं थी, जबकि ईरान और इजराइल के बीच जो विवाद है वो पिछले करीब कई सालों से चलता हुआ आ रहा है? क्या सरकार को दूसरी ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी कि उनको अपने ऊर्जा के संसाधन कहाँ से लेने चाहिए? देखिए, है क्या कि ये बात सबको पता चल था कि देर सवेर युद्ध होना, तो जब हमको लगता है कि अकाल आने वाला है तो हम लोग अपने घर में गेहूं चावल इस तरह की जो जरूरत की चीजें हैं वो रख लेते हैं कि पता नहीं क्या हो। और अब ये मामला देश का है, तो ये जो सत्ता प्रतिष्ठान के लोग हैं उनकी ड्यूटी थी कि वो ऐसी व्यवस्था करें कि अगर महीने 2 महीने इस टाइप कोई आवे दिक्कत आ जाए तो कोई गड़बड़ी न हो। लेकिन शायद उधर सोचा ही नहीं गया। हमारे यहाँ तो जो सत्ता प्रतिष्ठान है, जो लोग पार्टी की सरकारों में हैं, उनका लक्ष्य तो खाली चुनाव जीतना, चुनाव लड़ना, दूसरे की आलोचना करना, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो इस सफर कौन कर रहा है? सफर हम आप कर रहे हैं ना। 2014 के बाद किसी न किसी बहाने हमको लाइनों में खड़ा किया जा रहा है। कभी हम नोटबंदी के लिए लाइन में लग जाते, कभी हम ऑक्सीजन के लिए लग जाते, कभी हम खाद्यान्न के लिए लग जाते। हर जगह पर लाइन लगना है और अब इस समय गैस
उनके लिए लाइन लग रहा है। अब मानी सी बात है कि 10 बजे अगर हम जाके लाइन में लगेंगे, धूप तेज हो गई, गर्मी का प्रकोप बढ़ा है और 4 घंटे तक खड़े रहेंगे तो फिर गिर जाना तो स्वाभाविक है। आज के समाचार पत्र में था कि 2 लोगों की मौत हुई, तो ये तो गलत है ना। अभी तक क्या घर पे पहुंच रही थी, तो कोई आप इस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं लागू कर पा रहे हैं? कहाँ फेलोर हो रहा है? आपका सिस्टम क्यों आपका साथ नहीं दे रहा? और उसके बावजूद झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। आप बता रहे हैं कि सब समाजवादी और कांग्रेस के लोग हैं, इनके लोग लाइनों में लगे हुए हैं और बवंडर बना रहे हैं। अरे भाई, सिलेंडर खाली तो लिए होंगे ना, वो कहीं ना कहीं तो कंज्यूमर होंगे ना, तभी तो लाइन में लगे होंगे। तो इसके कह देने से काम थोड़े चल जाएगा। आपको धरातल पर समझना होगा। खाली पार्टी लाइन पे बयान देने से ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप सवाल उठाएंगे ना तो फिर आपके ऊपर भी सवाल उठेगा ना, उसका जवाब कौन देगा? पूरी पार्टी चुनाव में व्यस्त है, छोटे से छोटे कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में लगे हुए हैं। इस बात की फिक्र नहीं कि देश में क्या है। अरे देश सबसे पहले देश है ना, चुनाव तो बाद में लड़ेंगे। जब देश होगा ना तभी तो चुनाव होगा। आपको इसकी बिल्कुल फिक्र नहीं। आप ये कह देंगे कि लड़ाई तो वहां हो रही है, हम क्यों पैनिक है? हम पैनिक उसके लिए नहीं, लड़ाई में कोई जीते कोई हारे, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो विदेश नीति है आपकी या हमारे देश की या हमारी सरकार जो विदेश नीति तय करती, उसमें कुछ न कुछ तो ऐसा रहता है ना जिसके जरिए हम भी आराम से सांस ले सके। मैं मानता हूं कि उतनी कमी गैस की अभी नहीं हुई, लेकिन जमाखोरी पर कौन सख्ती करेगा, इस पर कौन डंडा चलाएगा? और जब तक जमाखोरी पर सख्ती नहीं होगी ये समस्या दूर नहीं होगी। और खुदा न खास्ता ईश्वर से प्रार्थना है कि पेट्रोल और डीजल पे कोई दिक्कत ना है, अदरवाइज तो समस्या जटिल खड़ी हो जाएगी और कोरोना से ज्यादा बीभत्स हालत हो जाएगी। एलपीजी सिलेंडर की किल्लत से फूड इंडस्ट्री पे बहुत बुरा असर देखने को मिला है। तमाम महानगरों में, देश के तमाम बड़े शहरों में जो फूड रेस्टोरेंट हैं वो बंद होने की कगार पे हैं। जो वहाँ पे काम करने वाले वेटर हैं, जो वहाँ पे खाना बनाने वाले लोग हैं, उनका भी रोजगार छिनता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम जगहों पे जो खाने पीने के पदार्थ मिलते थे तो सभी की दुकानों में ताला लगना शुरू हो चुका है। दरअसल घरेलू सिलेंडर तो अभी भी मिल रहा है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर पे जबरदस्त वेटिंग देखी जा रही है और कई गुने दाम में सिलेंडर बिक रहे हैं। जो कह सकते हैं ब्लैक में जिसको सिलेंडर बेचना कहते हैं, वो इस समय हिंदुस्तान में हालात हो गए हैं। इससे निपटने के लिए सरकार क्या एक्शन ले रही है? लगातार दावे किए जा रहे हैं कि हाई लेवल कमेटी बैठक हो रही है, एस्मा लागू कर दिया गया है, गाइडलाइंस आई हैं, लेकिन बावजूद इसके अब तक हालात सामान्य नहीं। देखिए, गैस सिर्फ घर में खाना नहीं बनाती, तमाम लोगों की रोजी रोटी का जरिया, तमाम फैक्ट्रियों में इसकी आवश्यकता पड़ती। अब लखनऊ की चटोरी गली बहुत मशहूर है गोमती नगर में, रिवर फ्रंट पे, तो वहां पता चला है कल 60 दुकानें वहां रजिस्टर्ड, 40 दुकानें कल बंद थी। उनके परिवारों का लालन पालन कैसे होगा, भरण पोषण कैसे होगा? तो ये तो एक हमने छोटा सा एक बहाना, एक छोटी सी एक उदाहरण दिया है। आप इसको बड़े स्तर पर देखिए ना, तमाम ऐसी फैक्ट्रियां हैं, तमाम ऐसी कंपनीज हैं जहां आप इसकी जरूरत पड़ती है गैस की। अब खाली ये कह देने से आजकल लोग तरह तरह के मजाक छोड़ रहे हैं, मीम बना रहे हैं कि आपने कह दिया था कभी 2017-18 में कि नाली से गैस आ सकती है, जो गैस है जो दुर्गंध वाली, उसके जरिए चाय बन सकती है। तो अब लोग ये बता रहे हैं क्यों नहीं मिल रही, क्यों नहीं बन रही उससे। तो इस पर सरकार को कड़े कदम उठाने की जरूरत है। और दूसरा, जब आप मुफ्त में सब बांटते ही जाओगे, अभी पता चला है कि आसाम में चुनाव होने हैं और वहां रुपया बांटा जा रहा है, तो आखिर वो रुपया किसका है और आपको ये अधिकार किसने दिया है कि आप सब बांट दो? गैस की अगर हमारे पास प्रचुर मात्रा में नहीं थी हमारे पास, तो आप जो मुफ्त का एलपीजी बांट रहे थे, अब वही लोग भराने घूम रहे हैं। जिन्होंने बीच में भराना बंद कर दिया था, अब वो भी लाइन में लग गए। तो संख्या तो बढ़ती जा रही है ना। और इस पर अगर त्वरित निर्णय नहीं हुआ तो घर में तो रोटी बन जाएगी किसी न किसी तरह से, लेकिन पूरा जो ये फूड इंडस्ट्री है ना, ये बंद हो जाएगी, समाप्त हो जाएंगे, बड़े बड़े होटल बंद हो जाएंगे और लोगों के सामने मतलब पूरा व्यापार ठप हो जाएगा। क्योंकि गैस सिर्फ घर की रोटी नहीं बनाती, तमाम पूरा सिस्टम चलाती है। इसलिए सरकार से हाथ जोड़कर अनुरोध है, इस पर वो गहनता से विचार करे और त्वरित निर्णय लें। चुनाव तो होते रहेंगे, देश मजबूत रहना चाहिए, देश चलना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट की जो मेस है वहां पे खाना बनना बंद हो गया है। दिल्ली हाईकोर्ट में खाने की किल्लत देखी जा रही है। लखनऊ के केजीएमसी जो हॉस्पिटल है, लखनऊ का केजीएमसी अस्पताल है, वहां पे जो कैंटीन है जिसमें पेशेंट के लिए खाना बनता है, वहां पे गैस सिलेंडर की कमी होने से खाना नहीं बन पा रहा है। और जब इसकी जानकारी जिला प्रशासन को दी गई तो जिला प्रशासन
कहता है कि खिचड़ी बना के तब तक पेशेंट को खिलाई जाए जिससे कि गैस का उपयोग कम हो और इंडक्शन से खाना बने। इसी तरह भारतीय रेल ने एडवाइजरी जारी की है कि इलेक्ट्रिक इंडक्शन जो है उनसे खाना बने। तमाम तरह इस तरह के उदाहरण सामने आ रहे हैं जहां पे या तो कहीं ना कहीं गैस सिलेंडर की कमी से व्यवस्थाएं पटरी से उतरती हुई दिखाई दे रही हैं और इलेक्ट्रिक इंडक्शन के बहाने, कोयले के बहाने, लकड़ी के बहाने खाना बनाने की जो कह सकते हैं एक प्रकार से दावे हैं, जो वादे हैं वो बताए जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में सिलेंडर को उपलब्ध कराने में प्रशासन की काफी सुस्ती जो है वो साफ तौर पे देखी जा रही है। तो इससे कब तक हम लोग उभर सकते हैं, कब तक हालात सामान्य होने की उम्मीद है? देखिए, कोयले के ऊपर बैन, अगर सिलेंडर की कमी नहीं, अगर गैस की कमी नहीं, मैं नहीं कहता हूं कि एलपीजी कमी है, जो होटलों में इस्तेमाल हो रहे हैं कमर्शियल सिलेंडर, उनकी तो कमी है ना। ये भी अगर नहीं है तो आपने कोयले के ऊपर जो रोक थी उसको क्यों हटा दिया? उससे मतलब यही है कि आप चाहते हैं अब कि गैस नहीं है तो कोयले पर खाना बने, लकड़ी पर खाना बने। कोयले पे बैन लगा रखा गया था कि धुआं बहुत हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, इससे ये नुकसान, उससे वो नुकसान। तो इसका मतलब पर्दे के पीछे आप स्वीकार कर रहे हैं कि ऐसा है। अरे आपने जिसके नाम पे गवर्नमेंट बनाई थी अयोध्या के, वहां का जो आपकी राम भोजनालय जो रसोई है, जहाँ कई हजार लोग बताया जाता है खाना खाते थे, वो बंद पड़ी है। कैसे बनेगा? वहां जो लोग जा रहे हैं उनको क्या मैसेज जाएगा समाज में? आपका कौन सा? हमको तो लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी के समय कुछ सितारे जो है गर्दिश में चल रहे हैं, जो भी काम वो शुरू करते हैं कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ जाती है, चाहे यूजीसी हो चाहे ये गैस हो। और कहीं अगर युद्ध लंबा खिंच गया, पेट्रोल और डीजल की दिक्कत आ गई तो क्या होगा? सब कुछ हाथ से बेहाथ हो जाएगा। सरकार को, जिला प्रशासन को इसको लेकर सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। अल्टरनेट व्यवस्था आप समझा देंगे कि नहीं कोयला जलाइए और खिचड़ी पकाइए, ये समस्या का समाधान नहीं है और न ये प्रश्न का उत्तर है। आप इसकी व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि जिनके पास सिलेंडर है उनके पास गैस होनी चाहिए, सिलेंडर खाली नहीं हुए, लाइनें पे लाइन लगे हुए, 100 लोग लगे हैं, सुबह से शाम तक लाइनों में लगे हैं, ये कैसे चलेगा? तो इस पर शीघ्र कोई निर्णय सरकार को लेना चाहिए। खाली लोकसभा में बयान दे देने से कि कोई कमी नहीं, इतना आ रहा उतना आ रहा है, वो ठीक नहीं। आ रहा है तो दिखना चाहिए, और दिख नहीं रहा है इसका मतलब कि कम नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक दुनिया समाचार। धन्यवाद, नमस्कार।